नमस्ते। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक कुछ ऐसा है, सनातन या राजनीतिक एजेंडा, धर्म और सत्ता का खेल। जी। इसमें सनातन धर्म और आजकल की राजनीति, खासकर भाजपा के संदर्भ में धर्म के इस्तेमाल पर कुछ विचार हैं। हाँ, और देखिए हमारा मकसद आज बस इतना है कि इस लेख में जो तर्क दिए गए हैं उन्हें समझें। मतलब ये सोर्स सनातन धर्म को कैसे देखता है और कैसे ये दावा करता है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, मतलब हम सिर्फ सोर्स में लिखी बातों पर ही गौर करेंगे, बिना किसी पक्षपात के। बिल्कुल। तो ये सोर्स सनातन धर्म को कैसे परिभाषित करता है, क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, इस लेख के हिसाब से सनातन धर्म की जो बुनियाद है, वो सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस, विचारों में विविधता, वैज्ञानिक सोच और आत्मा के विकास पर टिकी है। अच्छा, यानी काफी उदार और खुली सोच वाला बताया गया है। हाँ, लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि आजकल जो रूप दिखाया जा रहा है धर्म का, वो शायद थोड़ा अलग है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स इसी पर जोर देता है। वो कहता है कि आजकल एक तरह का आक्रामक चेहरा पेश किया जा रहा है। जैसे वो सोशल मीडिया पर तलवारें वगैरह दिखाने वाले उदाहरण। हाँ, वही। हम्म। सोर्स का तर्क है कि ये सब धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे शांति और सहिष्णुता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हम्म। इसमें राम का उदाहरण भी दिया है कि उन्होंने भी रावण का वध बिल्कुल आखिरी उपाय के तौर पर ही किया था। तो सोर्स सवाल उठा रहा है कि आज कौन तय कर रहा है ये सब। हाँ, कि आज के जमाने में कौन राम है और कौन रावण, मतलब ये फैसला किस आधार पर हो रहा है। ये एक अहम सवाल है जो सोर्स उठाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है और यहीं से शायद राजनीति का एंगल आता है। बिल्कुल। लेख में राजनीति और धर्म के कथित गठजोड़ पर बात की गई है। खासकर भाजपा को लेकर। तो क्या कहा गया है, मतलब भाजपा के बारे में सोर्स का क्या नजरिया है? लेख एक तरह से सवाल करता है कि क्या भाजपा वाकई सनातन धर्म की रक्षक है या फिर वोट पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। ये सवाल लेख में उठाया गया है। समझ गया। हम बस वो बता रहे हैं जो लेख कह रहे हैं। जी हाँ। और क्या इसके लिए कुछ खास उदाहरण भी दिए हैं लेख में? हाँ हाँ, कई हैं। जैसे एक तरफ तो राम मंदिर बनने की बात है, उसकी प्रशंसा है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स सवाल करता है कि क्या राम के जो आदर्श है, सत्य, करुणा, क्या उन्हें भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है? अच्छा, और? इसी तरह लेख कहता है कि सनातन में नारी को देवी मानते हैं, है ना? हाँ, ये तो कहा जाता है। लेकिन फिर वो इशारा करता है बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दों पर कुछ नेताओं की कथित चुप्पी की तरफ। तो एक तरह का विरोधाभास दिखाता है सोर्स। और गीता और योग का भी जिक्र है ना, उन्हें आज के संदर्भ में कैसे देखा गया है? हाँ, ये भी दिलचस्प है। लेख में गीता का जो संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। बिल्कुल, उसकी तुलना की गई है आजकल के व्हाट्सएप पर युद्ध करो वाले माहौल से। ओह। और वैसे ही योग शांति सिखाता है, लेकिन सोर्स भाजपा के आईटी सेल पर नफरत फैलाने का आरोप लगाता है। ये सारे बिंदु ध्यान रहे, लेख के अपने तर्क हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सोर्स के विचार हैं। तो मतलब लेख कुछ बुनियादी सवाल भी खड़ा कर रहा है। जी। जैसे, क्या मुसलमान वाकई सनातन के दुश्मन हैं? लेख के मुताबिक ये विचार राजनीतिक तौर पर फैलाया गया है। अच्छा। और वो जो नारा है, धर्म खतरे में है, हाँ, वो तो काफी सुना जाता है। उसे भी लेख राजनीति से जोड़ता है। कहता है कि खतरा शायद धर्म को नहीं, बल्कि उन कुर्सियों को है जिनसे लोग सवाल पूछने लगे हैं। मतलब डर की बजाय ज्ञान पर जोर होना चाहिए। हाँ, लेख का तर्क यही है कि सच्चा सनातन ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, डर पर नहीं। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ क्या निकलता है? अंत में क्या संदेश है? देखिए, लेख आखिर में कुछ बहुत तीखे सवाल छोड़ जाता है। जैसे, क्या राम को वोट चाहिए थे? क्या कृष्ण ने कभी धर्म को अपनी राजनीतिक ढाल बनाया? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि क्या लोगों को सनातन की आड़ में किसी राजनीतिक ताकत का गुलाम बनना मंजूर है? ये तो गहरे सवाल हैं। हाँ, और लेख ये भी सोचने को कहता है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे इस दौर को कैसे देखेंगी, कैसे याद करेंगी, खासकर धर्म और राजनीति के इस घालमेल को लेकर। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार शायद हमारे सुनने वालों के मन में जरूर आएगा कि जैसे सोर्स में दिखाया गया है, कोई व्यक्ति अपने निजी विश्वासों और समाज में जो ये राजनीतिक बहस चल रही है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाए? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सभी को सोचने की जरूरत है, अपने अपने तरीके से। बिल्कुल।